डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिपेटस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी दूसरे फाइलम के साथ एफिनिटीज़ क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सीलोम के अंदर होते हैं, यानी कि सीलोम में जो है उनकी पोजीशन होती है। जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है। तो पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन इसका आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसके ये वाला जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसमें मेल के अंदर जो नर जनन तंत्र होता है, इसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिस इसके अंदर होते हैं और दोनों एक जोड़ी शुक्राशय इसके अंदर होते हैं। सेमिनल वेसाइकल्स इसके अंदर है। एक जोड़ी शुक्र वाहिकाएँ इसमें पाई जाती है, स्पर्म डक्ट, और एक जोड़ी जो है एजेकुलेटरी डक्ट इसके अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में जो एजेकुलेटरी जो डक्ट है वो फिर एक मेल रिप्रोडक्टिव और छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। तो ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसका हम विस्तार से बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिस है, एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल है, एक जोड़ी वासा डिफरेंशिया है, शुक्रवाहिकाएँ, और एक जो होता है एजेकुलेटरी डक्ट होती है, यानी कि जो स्खलन वाहिनी होती है, और मेल गोनोपोर यानी कि नर जनन छिद्र जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। टेस्टिस जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं और नलिकाकार होते हैं। प्रत्येक जो टेस्टिस होता है वो उसके अंदर एक शुक्राणु जनन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक यहाँ से एक वासा एफेरेंशिया या शुक्राणु वाहिका निकलती है, जो शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसाइकल्स होता है, एक थैलिकाकार संरचना होती है, उसमें आकर ये खुलते हैं। जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो फूली हुई संरचना होती है, जहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा जो स्पर्म का निर्माण होता है वो इस सेमिनल वेसाइकल्स में संग्रहित किए जाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु जो होते हैं उनको इस शुक्राशय के अंदर जो है संचित किया जाता है। जो शुक्राशय होता है वो जो शुक्राणु वाहिकाएँ होती है वो आकर इसके अंदर खुलती है, और यहाँ से बाद में ये कुंडलित हो जाती है और वहाँ से जो शुक्रवाहिका है वो यहाँ से निकलती है। तो दोनों तरफ की जो शुक्रवाहिकाएँ हैं, वासा डिफरेंशिया जिनको हम कहते हैं, वो एक इजेकुलेटरी डक्ट में जाकर खुलती है, यानी कि स्खलन वाहिनी के द्वारा खुलती है। जो इजेकुलेटरी डक्ट वाला जो पार्ट होता है वो ग्लैंडुलर होता है, और यहाँ से एक लसलसे पदार्थ का सिक्रेशन होता है, और उससे जो शुक्राणु होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और एक स्पर्मेटोफोर का निर्माण करते हैं। स्पर्मेटोफोर जो शुक्राणुधर कहलाता है, यानी कि जो शुक्राणुओं का एक बंच जो होता है वो स्पर्मेटोफोर कहलाता है। तो जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है उसके द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन होता है, और वो चिपचिपा पदार्थ इन शुक्राणुओं को आपस में चिपका देता है और एक शुक्राणुधर का निर्माण वो करता है, यानी कि स्पर्मेटोफोर का निर्माण करता है। ये सब जो स्पर्मेटोफोर होता है वो एक काइटिन के जो आवरण होता है उसके अंदर बंद हो जाता है, और उसके बाद में जो इजेकुलेटरी जो डक्ट होती है वो इसकी जो लास्ट पेयर जो लेग होती है उसका मध्य भाग जो होता है वहाँ पर आकर वो खुलती है। इसी प्रकार जो नरजनन जो छिद्र होता है वो भी जो इसकी पश्च अधर सतह है वहाँ पर ये खुलता है। जो मेल गोनोपोर है वो फीमेल की तरह जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर जाकर खुलता है। ये जो डायग्राम मैंने आपको अभी बताया था कि ये
इसके अंदर जो नीचे आप देख रहे हैं कि जो दोनों तरफ इसमें एक जोड़ी टेस्टिस है और सेमिनल वेसाइकल्स जो थैलेकार संरचना है। तो टेस्टिस के द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो इसमें सेमिनल वेसाइकल में, फिर यहाँ से स्पर्म डक्ट के द्वारा फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर खुलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये फीमेल जो एनिमल होता है उसका ये डायग्राम होता है। तो इसके अंदर भी वही संरचना होती है जो फीमेल होती है, उसमें भी जो एक जोड़ी अंडाशय इसके अंदर पाए जाते हैं, एक जोड़ी ओविडक्ट या अंडवाहिकाएँ इसके अंदर होती है, और एक जोड़ी गर्भाशय होता है, योनि होती है, और जो फीमेल गोनोपोर होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप इसमें डायग्राम भी देख पा रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ओवरी है और ओविडक्ट जो आप देख रहे हैं, और ये सेमिनल रिसेप्टिकुला है जहाँ से जो स्पर्मेटोफोर है उसके द्वारा जो शुक्राणु आते हैं वो यहाँ पे ग्रहण किए जाते हैं और बाद में जो है ये फीमेल गोनोपोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी एक जोड़ी इसके अंदर ओवरीज होती है, एक जोड़ी ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, और गर्भाशय एक जोड़ी, वेजाइना और फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। तो जो अंडाशय होते हैं वो शरीर के पीछे की ओर जो है नलिकाकार संरचना होती है और पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर पार्ट में ये स्थित होते हैं। जो दो अंडाशय होते हैं वो फ्यूज्ड होकर एक जो एंटीरियर एंड है वहाँ पर फ्यूज होते हैं, और दूसरा जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर ये फ्यूज यानी कि आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि अग्र से जो पश्च सिरा है वहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए थे। अंडाशय से ओविडक्ट निकलती है जो आगे की तरफ जाकर और एक यूट्रस का निर्माण करती है। तो यूट्रस जो होता है वो एक मालाकार संरचना बीडेड होता है, और दोनों प्रकार के जो दोनों तरफ के जो यूट्रस हैं वो आपस में जुड़कर और एक मीडियन वेजाइना का निर्माण करते हैं। जो जो वेजाइना जो होती है वो शरीर की जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर जो फीमेल गोनोपोर होता है यानी कि मादा जनन छिद्र होता है उसके द्वारा वो बाहर खुलती है। तो जो पेरिपेटस है उसमें जो मादा जनन छिद्र के समीप ही जो है एक ओविपोजिटर भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें पेरिपेटस की दूसरे फाइलम के जंतुओं के साथ में या दूसरे फाइलम के साथ में क्या क्या एफिनिटीज हैं, बंधुताएं क्या क्या हैं। तो जो पेरिपेटस होता है वो एनेलिडा के साथ उसकी क्या क्या बंधुताएं हैं, उसमें जो लक्षण है वो एनेलिडा के साथ किस प्रकार से जो है मैच करते हैं। पहला लक्षण तो है कि वर्मीफॉर्म बॉडी विथ ट्रंकेटेड एक्सटिमाइट। यहाँ पे जो कृमि समान इसका शरीर होता है वो जो है इस प्रकार का होता है। इसमें जो हेड होता है वो एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन यानी खंडीभवन जो होता है जो दोनों ही प्रकार का इसके अंदर पाया जाता है। इसमें जो आवरण होता है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होता है। जो बॉडी वाल होती है उसमें एपिडर्मिस और उसके नीचे मस्कुलर लेयर पाई जाती है। मस्कुलर जो मसल्स जो होती हैं उसमें जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दोनों प्रकार की मसल्स इसके अंदर पाई जाती है। जो इसका गमन जो होता है वो भी पेरिपेटस का केंचुए की तरह ही होता है, क्योंकि जो क्रमांकुचन गति होती है उसके द्वारा इसके अंदर गमन होता है। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो सिंपल होती है, सीधी होती है। इसमें जो खंडीय नेफ्रिडिया जो है पाए जाते हैं, जोड़ी में जो है सेगमेंटल नेफ्रिडिया होते हैं। जो पोलिकिड जो जंतु होते हैं उनमें सिंपल आइज पाई जाती है। एनलिडा के जो पोलिकिटा क्लास के अंदर है
उनमें ये सिंपल आइज है। पैरापोडिया जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड या अनजॉइंटेड रहते हैं और एक ठूंठ के समान जो इसकी बॉडी वाल है उससे निकले हुए रहते हैं। इसमें जो स्लाइम ग्लैंड्स और जो कोक्सल ग्लैंड्स होती है वो भी इनके अंदर पाई जाती है। सीलिया जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यानी कि प्रजनन तंत्र है उसके अंदर जो सीलिया होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ के साथ इसकी क्या बंधुता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ में जो इनकी जो बंधुता है, एक तो ये कि इसके अंदर जो एंटीना होती है वो प्रेजेंट होती है यानी कि श्रृंगिकाएँ उपस्थित होती है। बॉडी जो होती है वो काइटिनस क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है, जैसा कि आर्थ्रोपोडा जंतु के अंदर जो बाहर का आवरण पाया जाता है वो क्यूटिकल का काइटिन का बना हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो पेरिपेटस है उनके अंदर भी इस प्रकार का आवरण पाया जाता है। जो अपेंडिजेज होते हैं उनके अंदर नखर पाए जाते हैं। जबड़े जो होते हैं वो मॉडिफाइड अपेंडिजेज होते हैं यानी कि जो उपांग हैं उनसे ही रूपांतरित ये जबड़े पाए जाते हैं और रेखित पेशियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। गमन जो होता है एनलेडियन लाइक इनके अंदर होता है, लेकिन इसमें जो मसल्स होती हैं निश्चित पेशी विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। देग हुआ इसके अंदर हीमोसील के रूप में पाई जाती है। क्यूटिकल के अंदर जो काइटिन की लेयर इनके अंदर आर्थ्रोपोडा जंतुओं की तरह ही पाई जाती है। सीलोम जो है रिड्यूस होकर केवल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या उत्सर्जी अंग है और या जन्नांग है उनके चारों ओर ही जो है सीलोम इनके अंदर पाई जाती है। नेफ्रिडिया जो होते हैं वो लार ग्रंथियों से रूपांतरित होते हैं। इनके अंदर जो पार्श्वी ओस्टिया होते हैं वो नलिकाकार जो हार्ट होता है उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। श्वास नलिकाएं द्वारा श्वसन इसके अंदर पाया जाता है। मस्तिष्क बड़ा होता है जो कि टिपिकल आर्थ्रोपोड के समान पाया जाता है। जन्नांग जो होते हैं वो सामान्य प्रकार के होते हैं और उनका जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो आर्थ्रोपोडा जंतुओं के समान ही होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के साथ इनकी एफिनिटीज होती है। अब है कि जो पेरिपेटस है उसकी मोलस्कन फाइलम के साथ क्या क्या समानताएं हैं इनके अंदर। एक तो ये कि स्लग की भांति दिखाई देता है। दूसरा इनके अंदर जो एम्फिन्यूरा के जो मेंबर हैं उनकी भांति इसमें सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र दिखाई देता है, इसलिए इनको मोलस्का में सम्मिलित किया गया था। मोलस्का के साथ उनकी और जो समानता है केवल सुपरफिशियल प्रकार से दिखाई देती है और ये कोई खास जो है इनकी और कोई मोलस्का के साथ इनकी एफिनिटीज नहीं है। लास्ट वन जो है ओनिकोफोरन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ओनिकोफोरा फाइलम के साथ में इनकी क्या क्या समानता है। क्योंकि ओनिकोफोरा के जो जंतु हैं या ओनिकोफोरा अन्य संघों से बिल्कुल अलग इसलिए होता है, क्या क्या लक्षण उनके अंदर पाए जाते हैं। एक तो इनके अंदर जो अखंडित या अस्पष्ट इसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो खंडी भवन है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सुपरफिशियल प्रकार का या सतही प्रकार का और एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन या आंतरिक प्रकार का या उसको समखंडी खंडी भवन कहते हैं। तो इनमें जो इस तरीके का जो खंडी भवन है वो अस्पष्ट होता है। इनकी जो त्वचा होती है वो इसकी संरचना जो होती है वो भी थोड़ी रफ क्यूटिकल या जो मखमली प्रकार की आवरण से आवृत रहती है। इनमें जो एंटीना होते हैं आर्थ्रोपोडा जंतुओं के समान नहीं पाए जाते हैं। पेरिपेटस के अंदर जो 3 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि जो सिर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की स्थिति को बताता है, यानी कि जो स्पष्ट सिर का जो है इनके अंदर अभाव रहता है। एक जोड़ी जबड़े इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि आगे से पीछे की ओर गति करते हैं। असंधित नखर युक्त टांगें इनके अंदर पाई जाती है
स्लाइम ग्लैंड्स और कोक्सल ग्लैंड जो होती है उनकी वो इनके अंदर उपस्थित होती है। जो स्पाइरिकल्स हैं या श्वासरंध्र हैं वो भी शरीर की सतह पर अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इनमें डबल वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है जो एक दूसरे से दूरी पर स्थित रहता है। इनमें जो गैंग्लियन जो होते हैं या गुच्छक जो होते हैं, वास्तविक गुच्छक जो होते हैं, उनका इनके अंदर अभाव रहता है। आइज की जो संरचना है वो सिंपल प्रकार की होती है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी इनके अंदर जो इनकी पोजीशन है वो भी एक अलग फाइलम के अंदर इनको रखती है। तो इस प्रकार से जो ओनिकोफोरा फाइलम के जो जंतु हैं अन्य फाइलम से अलग रखने का ये जो इनके लक्षण है इसके कारण इसको अलग फाइलम के अंदर ओनिकोफोरा के अंदर रखा गया। इसकी हम टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखें कि इसमें वर्गीकी की क्या स्थिति है, टैक्सोनॉमी के हिसाब से हम इसको कैसे मानते हैं। चूँकि हम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा जंतु दोनों के ये लक्षण रखता है और उसके बीच की इनको योजक कड़ी माना गया है, लेकिन अगर इनका डीपली स्टडी किया जाता है तो पेरिपेटस या ओनिकोफोरस जो जंतु हैं इनमें एनेलिडा की अपेक्षा ये आर्थ्रोपोडा जंतुओं के ज़्यादा निकट माने गए हैं और इनका जो ओरिजिन है वो आर्थ्रोपोडा शाखा के निकट से प्रारंभ हुआ होगा ऐसा माना जाता है। अगर हम इसका फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा के एक अलग क्लास के रूप में इसको ओनिकोफोरा को रखा गया था। लेकिन ओनिकोफोरा जंतुओं में जो एक तो एक्जोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, और जो संदिग्ध उपांग होते हैं, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण है कि आर्थ्रोपोडा का लक्षण प्रमुख क्या है। आर्थो का मतलब जॉइंटेड, अपेंडिजेस का मतलब उपांग, यानी कि वो जंतु जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए हैं। तो ओनिकोफोरा के जो जंतु हैं उनमें एक तो बाह्य कंकाल अनुपस्थित है, दूसरा इनके अंदर जो संधित उपांग पाए जाते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाते और उसके स्थान पर इनमें कुछ जो प्राइमरी एनेलिड्स लक्षण हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको एनेलिडा, कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इनको एनेलिडा में माना गया। लेकिन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों से कहीं अलग ओनिकोफोरा एक अपने अलग लक्षण रखता है, इसलिए अब वैज्ञानिकों ने इसको एक अलग फाइलम ओनिकोफोरा में रखा गया है। वैसे इसके जो जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं, 11 जीवाश्म इनके प्राप्त हुए हैं, तो उनमें ओनिकोफोरा जंतु और जो जिनकी हम मानते हैं कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कहीं इसका उद्विकास हुआ है, तो उन जीवाश्मों में कहीं ये पता नहीं चलता कि आर्थ्रोपोडा या एनेलिडा से इनका कोई लगाव रहा है। तो ये इसका जो इवोल्यूशनरी महत्व है वो टैक्सोनॉमिक पोजीशन को बताता। थैंक यू।